क्या है ना। चलो गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, जो इसके बेसिक टर्म्स है ना। इसके पहले हमने आपको बता दिया मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हमने फंक्शन पढ़ा, उसके बाद बेसिक चीजें पढ़ी जो भी इनकी थी। फंक्शन में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स क्या होता है, लॉगरिथमिक, कुछ जितनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दिया। एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा, है ना, कि एंगल क्या है और कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का यूज कैसे करते हैं, है ना। डबल एंगल फॉर्मूला लाइक साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये सब सारे हमने पढ़े। इन सारे फॉर्मूलों का यूज आएगा आगे चल के। इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें भी आगे आप फिजिक्स में ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो चलो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहला जो टर्म है वो है फिजिकल क्वांटिटी। यहां से शुरू होती है फिजिकल क्वांटिटी। नाम सुना आपने? Yes, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? बताओ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। which can be measured. Which can be measured. विच कैन बी मेजर। देखो सिंपली बात करें, क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप मेजर कर सके, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी का जनरली फिजिक्स में मतलब है कि जिसका यूज करके हम एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखते हैं, है ना, है ना। ये एक तरह का एक सिस्टम है जिसमें हम इक्वेशन को राइट करें, एक्सप्रेशन लिखें, वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। समझाते हैं आपको, मतलब विच इज यूज्ड टू राइट इक्वेशन और एक्सप्रेशन, विच इज यूज्ड to write equation or expression called physical quantity, है ना। ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब जनरली फिजिकल क्वांटिटी का यूज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि जिसका यूज करके हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखे, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी? पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, देखते रहिएगा। दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और लास्ट जो है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की है, एक है फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री, है ना। ये समझ लीजिए अच्छे से। फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखने के लिए करते हैं। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों 3 तरह का होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना। क्लियर है? कई बार ही आप लोग ये जो टर्म है यूनिट एंड डायमेंशन, तो सबसे पहले आपकी वो होगी कि चैप्टर के बारे में आपने बताया नहीं, तो यूनिट डायमेंशन नाम कैसे पढ़ा होगा। तो यूनिट जो टर्म था वो जनरली हमने जैसे मेजरमेंट से कहानी होती है पूरी, इसमें पूरे चैप्टर का नाम यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, पूरा 3 पार्ट है इसका। इस चैप्टर में जैसे यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट का सिंपली मतलब होता है, यूनिट का मतलब भी मेजर से है ना। मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो मेजरमेंट के बेसिक पैमाने हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उसमें जिस चीज को मेजर करते हैं उस टर्म को यूनिट बोला जाता है। मैंने बोला इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिसमें कि हम किसी बेसिक टर्म को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके हेल्प से चीजों को मेजर करते हैं, वो यूनिट्स है ना। ये लिखवा भी दूंगा, अभी के लिए बस ये जानो कि सबसे पहला टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, जिसका इक्वेशन है मेजरेबल का ये भी टर्म है,
है ना, which is used to measure equation और सॉरी राइट इक्वेशन और मेजर क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और इक्वेशन और एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, डेराइव करने के लिए भी इसका यूज होता है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की हो गई, एक तो फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला हेडिंग डालिए, लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों? सही है, बेसिक होता है। और क्या होता है मतलब फंडामेंटल का? फंडामेंटल हिंदी में मूल कहा जाता है, मूल। ना आदि ना अंत है उसका, ना सुना आपने? तो फंडामेंटल का मतलब है मूल, और मूल का मतलब ये है कि जिसके बारे में ज्यादा हमें बहुत बेसिक प्राचीन एक तरह से कहें। फंडामेंटल जो टर्म्स है इसका मतलब है कि ये इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये स्वतः, जैसे फंडामेंटल भगवान बोला जाएगा तो भगवान शिव है, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, वो किसी के पेट से पैदा नहीं हुए। तो फंडामेंटल टर्म का मतलब यही है कि बिना जो किसी और के हेल्प से, है ना, जो क्वांटिटी बिना किसी के हेल्प से डिराइव हो या बिना किसी के हेल्प से क्या हो, डिफाइंड हो, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी विच इज इनडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। नाम से समझो, विच इज independent, which is independent on other, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स which do not depends on other physical quantity, other physical quantity, मतलब जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अभी तक 7 तरह के ही फिजिकल क्वांटिटी सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया गया है ना। सबसे पहले हमें 3 के बारे में पता था, मास, टाइम और लेंथ। बाद में हमें जरूरत पड़ी और फंडामेंटल टर्म्स के, तो हमने उसमें 7 इन्वॉल्व कर दिया। इस 7 के हेल्प से ही बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो जाती है। तो ये जो मूल क्वांटिटी है, जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पूरी दुनिया में 7 है। कितनी है? 7 है ना। क्या तक दिख रहा है? यस। देखो, तो ये 7 हमने बोला कि 7 फंडामेंटल quantity are there। पहला है इसमें मास, यूनिट क्या होती है मास की? केजी। दूसरा जो है वो है लेंथ, लेंथ को मीटर में जनरली मेजर कर लेते हैं। तीसरा जो है ना टाइम, टाइम है सेकेंड में, सेकेंड लिखते हैं इसको। उसके बाद जो अगला है वो है करंट, करंट को हम लिखते हैं एम्पियर, है ना। एम्पियर को हम कई बारी चाहे तो रिप्रेजेंट करते हैं आई या ए से करते हैं, हम पूरा इसको डिटेल ही लिखते हैं। ये बता दूं क्या? देखिए यूनिट क्या होता है, इसी में इन्वॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको ये आसान हो जाए। यूनिट का मतलब क्या है? ये है बेसिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली accepted terms, है ना।
which is used to measure quantity called यूनिट। देखो भैया सारे जगह से पढ़ने के बाद यही इससे हमको जानकारी मिली कि वो बेसिक या स्टैंडर्ड टर्म्स जिसका यूज हम मेजर करने के लिए किसी क्वांटिटी का करते हैं वो यूनिट है ना? क्लियर है? तो चलो यूनिट का नाम पता चल गया। अब हम यूनिट और सिंबल दोनों बताएंगे फंडामेंटल का। ये यूनिट का डेफिनेशन इसलिए बताया कि आपको मैं जब यूनिट बताऊं तो आप सोच में ना पड़े कि यूनिट का मतलब क्या है ना? यूनिट का मतलब इतना है कि जिस भी बेसिक टर्म्स का यूज जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, हम किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, वो जो टर्म्स है वो यूनिट है। अब कहीं से रटा डेफिनेशन नहीं बता रहा है, हमने जो पढ़ के समझा वही है डेफिनेशन का मतलब, है ना? बहुत सारी चीजें थोड़ी अलग मिलेंगी, उसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बेटा दूं? चलो देखो अब जो हम लोग लिखने वाले हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने बोला ये 7 है, कितनी है? 7। एक तरफ हम लिखेंगे क्वांटिटी, दूसरी तरफ लिखेंगे उसका सिंबल, इसको रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, जिसको रिप्रेजेंट जिससे हम करते हैं, है ना, नोटेशन। उसके बाद एक साइड रहेगा इसका यूनिट, क्या रहेगा? यूनिट। चलो पहला हमने क्वांटिटी बोला, क्वांटिटी भी है बट फंडामेंटल है, याद रखिएगा फंडामेंटल, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी मास। मास का सिंबल जनरली हम कैपिटल एम से इसको डिनोट करेंगे, ये यूज आएगा आपको डायमेंशन में, सिंबल या नोटेशन ऑफ डायमेंशन, इसका यूज आप करेंगे याद रखिए। मास को यूनिट अगर बात करें, यूनिट से भी मतलब है हमारे यहाँ एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा यूनिट को हम शॉर्ट में बता देते हैं, जो बेसिकली जो हम लोग यूनिट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, यूनिट। इसमें है एमकेएस यूनिट, दूसरा है सीजीएस यूनिट। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई, जो भी आपको मतलब पता होना चाहिए सब बताऊंगा। बेसिक अगर आपने कहीं भूल भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस के बाद हम अगला यूनिट बात करते हैं एफपीएस, है ना, और लास्ट नॉट लिस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एसआई यूनिट। एसआई सिमिलर होता है एमकेएस के, बस ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, इसीलिए थोड़े से बदलाव किए गए थे इसमें। अब जो देखो क्या होता है हमारे देश में भी, जनरली हम लोग अपने देश में कुछ भी कर रहे हो, एक बार हम विदेश से परचम लगा के आते हैं ना, गोल्ड मेडल जीत के आ गए, तो इंडिया वाले फिर माला लेके दौड़ते हैं। ऐसे तुम कितने भी होनहार हो, धुरंधर हो, तुमको कोई भाव नहीं देता, है ना। ये कुछ जिंदगी के नियम है। आप कितने भी धुरंधर हो, कितने भी मतलब आपके नारे लग रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा जब तक कि आप थोड़ा सा बाहर के लोगों से सम्मानित नहीं हो जाते, है ना। तो है भी सही भी है कई मामले में, और कई मामले में गलत भी। बहुत बड़े बड़े पुराने लोग जिन्होंने मेडल जीते हैं या बहुत अच्छे काम किए अपने इंडिया में, आज उनकी स्थिति सही नहीं है ना। मजबूरन उनको काम वाम भी करना पड़ा है। पिछले बार आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, मैंने देखा, है ना, वो लोग दूसरे के घरों में काम कर रहे हैं जबकि उन्होंने देश के लिए बड़ा बड़ा काम कर रखा है। वही किसी अच्छे नेताजी की अगर बात करें, जिनकी बाबा के जमाने में कभी कोई एमएलए था उनके घर में, आज भी उनके यहाँ पेंशन भेजा जा रहा है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करे कुछ, है ना। एमकेएस यूनिट, एमकेएस का मतलब देखो क्या होता है, नाम से समझो। एमकेएस मतलब जिस भी यूनिट में लेंथ को मीटर में, है ना, मास को केजी में, मास को किस में? केजी में, और टाइम को किस में मेजर किया जाए? सेकेंड में। वो जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा? एमकेएस यूनिट कहलाएगा।
जिस भी अगले यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा वो सीजीएस यूनिट कहलाएगा। क्लियर? अगला है जिस भी यूनिट में लेंथ को फीट में या फुट में, एक ही बात है, लेंथ को फुट में है ना, मास को पाउंड में, ये मास को रिप्रेजेंट करेगा पाउंड है ना, और टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। वो यूनिट एफपीएस यूनिट कहलाएगा। जिस भी यूनिट में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, वो एमकेएस यूनिट। जिस भी यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में, वो सीजीएस यूनिट। और जिस यूनिट में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे वो एफपीएस यूनिट कहलाएगा। अभी तक नाम सुने थे आप लोग? ऐसा यूनिट सिमिलर है एमकेएस यूनिट जैसे, यानी कि इसमें भी लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। बस ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस किए गए। तो इस वजह से हम जनरली इसी को एसआई यूनिट के टर्म में बोलेंगे और एसआई यूनिट में ही लिखेंगे। तो मास का एसआई यूनिट जो होगा वो होगा केजी। क्या होगा? केजी, किलोग्राम। अगला देखो, दूसरा जो है वो है लेंथ। लेंथ जो है ध्यान से देखना, लेंथ का सिंबल जो होगा वो होगा एल, और लेंथ को जो यूनिट की बात करें अगर एसआई हो वो होगा मीटर, बगल में लिख भी दे रहा है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये होगा किलोग्राम है ना। अगला टाइम को कैपिटल टी से लिखेंगे और ये बड़े ब्रैकेट में लिख रहा है ताकि आप डायमेंशन समझ पाए। ये डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, आगे चल के इसका यूज करेंगे आप, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, जहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड, एस से लिखते हैं सेकंड। अगला देखिए, अगला जो आएगा वो है करंट। करंट सिंपली अगर बात करें तो करंट को कई बार हम आई से भी लिखते हैं या ए से भी लिखते हैं, आई और ए इसलिए क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्लियर है? अगला देखिए वो है टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर को हम लिखेंगे के, और है ना, यूनिट क्या होता है बोलो? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, है ना। क्लियर है? तो जनरली हम के से ही लिख देते हैं, सी तो जनरली कम ही यूज होता है तो के से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन है ना। अब देखो अगला जो है छठा, वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, मतलब लाइट की स्पीड, कितनी तेजी से एक सेकंड में जितनी लाइट एंटर करती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसके बारे में और चीजें आपको पता चलेगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है CD क्यों? क्योंकि इसका यूनिट होता है कैंडेला है ना, कैंडेला CAD है ना। और लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यूज आता है हर बारी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है मोल लिखोगे और मोल होता भी है यूनिट। क्लियर है? यस सर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको आनी चाहिए। सिंबल भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अभी सिंबल का क्या यूज है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो हम कोशिश करेंगे कि यूनिट भी इसी के साथ क्लियर करें। हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का, डायमेंशन का, बट इसके साथ साथ हम क्या खत्म कर देंगे? यूनिट भी हो जाएगा।
है ना। मेजरमेंट हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि मेजरमेंट खेल रही है बच्चों का, पढ़ने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे, है ना। तो मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे और मेजरमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों को समझेंगे, है ना। आगे चले, Yes, yes. चलिए बहुत बढ़िया, बता दो। Yes, sir. वेरी नाइस। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो, अगला जो क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो, इसके पहले फंडामेंटल में हमने क्या पढ़ा, वैसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो या किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड न करे, वो होता था फंडामेंटल। लेकिन डिराइव्ड के साथ ये काम नहीं है। डिराइव्ड बिना दूसरे के हेल्प से हो ही नहीं सकता। पड़ोसी वाली आंटी की तरह बिना आपके 10 चीनी मांगे उनका चाय ही बनेगा, है ना। होता है ना, कोई पहचान के रखते हैं, वो थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या, थोड़ा चाय मिलेगा क्या, है ना। ऐसे तो मैं भी थोड़े बहुत कभी मौका देख के ले लेता हूँ, चाय मैं पी लेता हूँ, अगर लेता नहीं हूँ चाय जाके पी लेता हूँ। क्वांटिटी, चाय थोड़ी कमजोरी है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव होती है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। या तो जो डिपेंडेंट हो फंडामेंटल क्वांटिटी, और क्वांटिटी which is depends on fundamental quantity और derived, मतलब जिसका अस्तित्व तो नहीं आएगा किसके वजह से, फंडामेंटल के काम से। derived with the help of fundamental quantity, fundamental quantity called derived quantity, a quantity which is depends on fundamental quantity या derived with the help of fundamental quantity, उसको derived करेंगे। एक एग्जांपल बताओ, बेसिक एकदम सिंपल, वेलोसिटी से शुरू करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझिएगा, ये जो लेंथ वाला टर्म था हमने, वो लेंथ एक इन जनरल टर्म है। लेंथ एक इन जनरल टर्म है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी देखना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, है ना, विड्थ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, इनफैक्ट रेडियस आ जाएगा, आर्क आ जाएगी। ये सारी कहानी का मतलब किससे है, लेंथ से है। तो ऐसा नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे तो कुछ और सोच लिए, एक तरह का लेंथ है ना। अब लेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया, बोलो। लेंथ मतलब लेंथ लिख सकते हैं ना इसको, सिंपल लेंथ। अभी हम डायमेंशन में चले गए थे थोड़ी देर में, और नीचे है टाइम। लेंथ और टाइम बताओ फंडामेंटल टर्म्स है कि नहीं। तो एक वेलोसिटी को लिखने के लिए दो फंडामेंटल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है ना बच्चों। तो बताओ ये वेलोसिटी क्या बिना फंडामेंटल टर्म्स के पॉसिबल थी। तो इसी वजह से ये वेलोसिटी जो है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो डिफाइन हुई है फंडामेंटल के हेल्प से। क्लियर है। इसके अलावा एक्सेलरेशन देख लो,
चलो फोर्स बताता हूं, सबसे बढ़िया फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। आओ यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन देखें क्या होता है। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी अपॉन, इसके पहले हम वेलोसिटी का निकाल चुके हैं, लेंथ अपॉन टाइम आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे लिख दो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम, है ना। एक टाइम पहले से है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो एक्सेलरेशन की जगह पे लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन की जगह पे लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर लिखेंगे। देखो इसमें एक मास टर्म है फंडामेंटल, एक लेंथ टर्म है फंडामेंटल, और देखो टाइम अकेला नहीं है, टाइम का 2 पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, मतलब टाइम का स्क्वायर है ना, 2 बार टाइम इन्वॉल्व है। मतलब इसमें ऐसे तो देखा जाए तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और टाइम को देखा जाए तो अकेला टाइम 2 बार इन्वॉल्व हो रहा है, तब जाके ये क्वांटिटी डिराइव हो रही है, फोर्स जो क्वांटिटी है। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, समझ गया लग रहा है आपको? क्लियर है? चलो अगला पे बढ़ते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए सब अच्छा लगेगा आपको। आगे चले, देखिए फिर अगली जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। कंपल्सरी तो नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अगर नीट जेईई के लिए आप सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा जानना पड़ेगा आपको कि क्या होता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी भी देंगे आगे चल के। अभी समझिए कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी देखिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब है ना, सप्लीमेंट्री एक तरह का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा ना, सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। कैसी क्वांटिटी है? स्टैंडर्ड। इसमें सिंपली हम 2 तरह के क्वांटिटी पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री में। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये 2 क्वांटिटी को जनरली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है। पहला पढ़ते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल देखिएगा पहले, प्लेन एंगल 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो प्लेन एंगल है, जो आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपने यही पढ़ा था, आर्क के बीच में एंगल बता रहे थे। ये है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है सिंपली आर्क अपॉन रेडियस, है ना। इस एंगल का मतलब है आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट की अगर बात करें इसका क्या होता है? रेडियन। बेसिक यूनिट इसका जनरली हम रेडियन में ही जानते हैं, डिग्री भी आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो यूनिट है वो रेडियन है। क्या है? रेडियन। अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, कई बार थीटा या डी थीटा भी लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इस एंगल से भी आप 5 से भी प्रोजेक्ट करते हैं। स्टेरेडियन सॉलिड जो है वो क्या होता है? किसी सॉलिड, जैसे ये कोन है, सॉलिड कोन। कैसा कोन है? सॉलिड कोन। ये पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम से खचाखच, क्वालिटी बॉल्स, इसमें आइसक्रीम भरा है ना। तो ये आइसक्रीम के इस कोन पे, इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो हमारा कहलाएगा सॉलिड एंगल। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर, एक स्फीयर अपने सेंटर के अबाउट 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनाता है। सर्कल तो 2 पाई पढ़े थे, आप पढ़े थे ना, लेकिन कोई सॉलिड अगर बात करें, सॉलिड स्फीयर की, तो वो 4 पाई एंगल बनाता है। कितना बनाता है? सेंटर के अबाउट 4 पाई एंगल बनाता है। स्टेरेडियन की यूनिट के बारे में, इसके बारे में बात करें तो इसका यूनिट स्टेरेडियन है। मैं बार बार स्टेरेडियन ही बोल रहा हूं। तो इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट ऐसे आएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल जो फाई होता है इसको हम लिखते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, या डेल ए अपॉन एरिया का स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगा इसका? स्टेरेडियन आएगा। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका यूनिट है। स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, और इसका यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन,
और सॉलिड एंगल का स्ट्रेट रेडियन। फॉर्मूला याद रखिए, एरियल पार्ट अपॉन यानी कि चेंज इन एरिया टू द रेडियस का होल स्क्वायर, है ना। डायमेंशन वाइज अगर बात करें तो देखिए आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल, कोई डायमेंशन नहीं होगा बट यूनिट होगा। और इस बार पूछा था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के, नीट में इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और नीट में पूछा गया था। इसके पास आपको स्टेटमेंट में लिखा गया था, है ना, डायमेंशन बट नॉट यूनिट, नो यूनिट ऐसा लिखा हुआ था। दूसरा लिखा हुआ था यूनिट बट नॉट डायमेंशन, है ना। और था कि बोथ पॉसिबल यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, या जो भी। तो ये तीनों में से आपको क्या लग रहा है, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। इन दोनों के पास यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, बस इतना याद रखना है। क्लियर है ना। देख लो यहाँ पे भी कैसे होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे भी रेडियस है, रेडियस भी एक लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका भी कोई डायमेंशन होगा, यूनिट तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है। तो ये आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो पढ़नी है। क्लियर है। चलो बेटा, चलो तो अगला जो टर्म है इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले डायमेंशन क्या है ये समझ लो, तब तो डायमेंशनल फॉर्मूला समझोगे। सिंपली जो बेसिक टर्म हमने यूज किया था किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही उसका डायमेंशन टर्म है ना, फिजिकल क्वांटिटी पावर मस्ट बी रेज्ड। अगर देखा जाए जैसे कि मैंने बोला कि लेंथ मास टाइम है ये सब, तो उसको रिप्रेजेंट जैसे लेंथ को हमने किससे करा, एल से, मास को एम से, टाइम को टी से। तो ये सारे जो टर्म्स है जिसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये इसके डायमेंशंस है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला एक तरह का जाहिर सी बात है एक एक्सप्रेशन होगा, है ना, एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हम बेसिक टर्म के यूज से हम उसको लिखेंगे, है ना। और वो बेसिक टर्म क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मैंने कहा कि एक्सप्रेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, इन विच